राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल द टीचर लाइफ। इस वीडियो में हम नया सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोग सारे सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट कराएंगे। जो आने वाले 2025 में वैकेंसी आएंगी, जितनी प्रैक्टिस सेट होंगी मैं कोशिश करूंगी मैं सारी की सारी करा पाऊं। उसमें आप लोग का ईवीएस है, सोशल स्टडी है, हिंदी है, इंग्लिश है, जीके जीएस है, मैथ्स है, साइंस है। ये सारी चीजें मैं आप लोग को शुरू कराऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। राधे राधे सभी को। आइए आज हम लोग लिंग के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हम पिछली वीडियो में हमने संज्ञा के बारे में पढ़ाया था। आज हम लोग दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे, लिंग। लिंग पढ़ करके आप लोग को जो कुछ, अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप लोग वीडियो के कमेंट में आप लोग बता सकते हैं कि मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आया, क्या चीज़ आप फिर से बता सकते हो। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोग को इसी वीडियो में सारी चीज़ें समझा सकूँ। फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप लोग फिर से मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे लिंग के बारे में। लिंग क्या होता है? हम लोग हमेशा से पढ़े होंगे लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। 3 टाइप्स के लिंग होते हैं। ठीक, हम यहाँ खाली पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जो कंपटीशन वाला पूछा जाता है उसमें सभी चीज़ें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में ही पूछा जाता है कि पुल्लिंग क्या होता है, स्त्रीलिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लिंग के बारे में। देखिए, लिंग शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ है चिन्ह। मतलब लिंग का क्या अर्थ होता है? साइन। ठीक, लिंग का अर्थ होता है एक साइन, कि आप लोग किसी चीज़ को इंडिकेट क्या कर रहे हो। किताब, नदी, गंगा, यमुना, सरस्वती, पेन, दही, चीनी, पानी, दूध, ये सारी चीज़ें को आप लोग क्या कहते हो? या पुल्लिंग कहोगे या स्त्रीलिंग कहोगे। तो आप लोग को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि आप लोग क्या कहोगे। मुझे भी बहुत ज़्यादा हुआ था, इसलिए मैं इस चीज़ को क्लियर कर रही हूँ कि देखो, लिंग का मतलब क्या हो जाएगा? साइन। ये संस्कृत भाषा का शब्द है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको ये पढ़ना है। आपका मेन क्या हो जाएगा? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को पहचानना कैसे है, क्या चीज़ को पुल्लिंग बोलेंगे, क्या चीज़ को स्त्रीलिंग बोलेंगे। कॉम्पिटिशन में बस यही पूछता है। देखिए, फिर भी हम इसके बारे में आपको बता रहे ताकि आप लोग को डिटेल में पता हो। जिस चिन्ह द्वारा यह जाना जाए कि अमुक शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। लिंग हमने ऑब्वियस है बता दिया कि या तो वो लड़का होगा या तो वो लड़की होगा, या वो पुरुष होगा या वो स्त्री जाति का होगा। जो जाति का बोध कराएगा उसी को बोलते हैं लिंग। दूसरे शब्दों में दिया है, संज्ञा के जिस रूप में पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। हाँ बिल्कुल, जो पुरुष का बोध करा है, जो स्त्री का बोध करा है, उसको क्या कहेंगे? हम लिंग कहेंगे। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, यहाँ पे हिंदी में पूछा जाएगा तो लिंग 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन संस्कृत में पूछा जाता है तो लिंग होते हैं 3 प्रकार के, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। ठीक, संस्कृत में पूछा जाएगा तब, लेकिन लिंग अगर हिंदी में पूछा जाएगा तो हो जाएंगे 2 प्रकार के। देखिए, आज हम पहला प्रकार पढ़ेंगे पुल्लिंग के बारे में। पुल्लिंग नाम से ही पता चल रहा है कि मेल की बात हो रही है। जिन संज्ञा शब्दों से यथार्थ या कल्पित पुरुषत्व का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। ठीक, देखिए, पुरुषत्व का मतलब पुरुष का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे हो गया लड़का, बैल, घोड़ा, पेड़, नगर इत्यादि। इसी को इंग्लिश में मैस्कुलिन, फेमिनिन कहते हैं। मैस्कुलिन मतलब पुल्लिंग हो जाएगा, फेमिनिन मतलब स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे ऑक्स का हो जाता है काऊ, ऑक्स मतलब हो जाता है बैल, गाय मतलब हो जाता है काऊ, मतलब हो जाता है गाय। ठीक, एक मतलब एक लड़के का बोध कराता है और एक लड़कियों का बोध कराता है। जैसे लड़का, बैल, घोड़ा, पेड़, नगर इत्यादि। यहाँ लड़का, बैल, घोड़ा से क्या मतलब पता निकल रहा है कि वह कोई एक पुरुष की बात हो रही है, तथा पेड़ और नगर से कल्पित पुरुषत्व का बोध हो रहा है। देखिए, जो लड़का, बैल और घोड़ा होते हैं वो तो एकदम रियल में है कि हाँ ये पुरुष हैं, लेकिन जो पेड़ और नगर है, क्या पेड़ में लड़के की शक्ल बनी होती है? क्या नगर में लड़की की शक्ल बनी होती है? ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये कल्पित पुरुषत्व का बोध कराते, मतलब यहाँ पे हम कल्पना कर रहे हैं कि ये पुरुष ही है। जैसे पेड़ उगाया जाता है, पेड़ उगाई नहीं जाती, पेड़ लगाया जाता है, पेड़ लगाई नहीं जाती। तो बोलते हैं ना पेड़ लगाया जाता है, तो मतलब लगाया जाता है, तो उससे क्या मतलब निकलता है कि ये कल्पित पुरुष का बोध करा रहा है, तो मतलब पेड़ हो जाएगा हमारा पुल्लिंग। ठीक, अगला देखेंगे हम लोग स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में आप लोग को पुल्लिंग इतना भी समझ में आ गया होगा, और आप लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो आप लोग एग्जाम्पल में अलग अलग तरीके का देख सकते हैं। जैसे जितने बोल सकते हैं कि धनिया, जीरा, नमक, पराठा, दही,
रायता, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, हमारी पुल्लिंग आ जाएगी। ठीक। धनिया उगाया जाता है, जीरा डाला जाता है, डाली नहीं जाती। तो आप लोग सेंटेंस के आगे सोचेंगे ना, तो आप लोग को हमेशा कंफ्यूजन नहीं होगा, कभी नहीं होगा कि हाँ, आप लोग अगर उसके आगे का सेंटेंस सोचते हो तो आप लोग का क्लियर कॉन्सेप्ट बेस रहेगा कि हाँ, पेड़ उगाया जाता है। जैसे दही खाया जाता है, दही जमाया जाता है, दही जमाई नहीं जाती है। इसी तरह नमक डाला जाता है, नमक डाली नहीं जाती है। तो आप लोग उसके आगे का सेंटेंस सोच रहे हो ना, तो आप लोग को पता चल रहा है कि पुल्लिंग है कि हमारा स्त्रीलिंग है। उसी हिसाब से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे स्त्रीलिंग के बारे में। स्त्रीलिंग में देखिए, स्त्री आ ही रही है तो मतलब पता चल रहा है कि हाँ, यहाँ पे लड़कियों की बात होगी, फीमेल्स की बात होगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, जिन संज्ञा शब्दों से यथार्थ या कल्पित स्त्रीत्व का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे मैंने बताया कि उसमें ऊपर कल्पित इस पुरुषत्व का था, जैसे पेड़ था, नगर था, दही था, रायता होता है, पराठा होता है, नमक होता है, जीरा होता है, ये सारी चीज़ें होता है कल्पित। मतलब है क्या, नमक लड़के जैसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन उसको कल्पित पुरुष माना जाता है क्योंकि नमक डाला जाता है। उसी तरह लड़कियों वाले में भी होता है, जैसे लड़की, गाय, लता, पूरी इत्यादि। ठीक। लड़की और जो गाय है और जो लता है, देखिए, लता एक लड़की का नाम भी हो सकता है, लता एक पेड़ की जो लताएं है वहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे पेड़ की लताएं से बताया जा रहा है। देखिए, जैसे यहाँ पे लड़की और गाय को एक स्त्रीत्व माना जा रहा है, क्योंकि वो मतलब यथार्थ स्त्रीत्व, मतलब कि हमारे आंखों के सामने। जैसे गाय सबको पता है एक फीमेल होती है, वो दिखती है। लड़की, हम लोग जैसे लड़कियां हैं तो हम लोग को पता है कि हाँ, हम लोग लड़की हैं, स्त्रीलिंग में आएंगे। ठीक। जैसे लड़के को पता है कि हाँ, हम मेल में आते हैं, इसलिए हम पुल्लिंग में जाएंगे। तो उसी तरह देखिए, यहाँ लता और जो पूरी दिया है, ये क्या हो जाएगा, कल्पित स्त्रीत्व हो जाएगा, क्योंकि लता जो होती है वो क्या लड़की जैसे दिखती नहीं है, लेकिन उसको क्या लता बढ़ती है, पूरी बनाई जाती है, पूरी खाई जाती है। ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, हमारी कल्पित स्त्रीत्व, मतलब कि लड़कियों की तरह बोला जाता है इस लोगों को, इसलिए यहाँ पे स्त्रीलिंग में गिना जाएगा। तो आप लोग जो लड़कियों की तरह यथार्थ वाला होता है वो तो कर लोगे, लेकिन जो कल्पित वाला होता है उसमें लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो जैसे हमने बताया, पुल्लिंग में पराठा, दही, नमक, रायता, जीरा, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी हमारे पुल्लिंग में। और लड़कियों वाले में क्या हो जाएगा, जैसे नदियाँ के नाम हैं, नक्षत्रों के नाम हैं, मसालों के नाम हैं, खाने पीने की चीज़ें जो होती हैं, वो सारी चीज़ें क्या हो जाती, ज़्यादातर स्त्रीलिंग हो जाती है। जैसे गंगा, यमुना, हाँ देखिए, जैसे गंगा, यमुना, अश्विनी, रोहिणी, लौंग, इलायची, मिर्च, रोटी, कचौड़ी, दाल, खीर, खिचड़ी, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी हमारी, ये सारी चीज़ें हमारी स्त्रीलिंग में आएंगी। स्त्रीलिंग में ज़्यादातर चीज़ें होती हैं, जैसे रत्नों के नाम, धातुओं के नाम, अनाजों के नाम, पेड़ों के नाम, ये सारी चीज़ें, सोना, तांबा, गेहूँ, चावल, ये सारी चीज़ें क्या होती है, उगाई जाती है, बनाई जाती है, खाई जाती है, पकाई जाती है, दी जाती हैं। ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, स्त्रीलिंग का बोध कराती है, क्योंकि इसमें कल्पित स्त्रीत्व का आता है। ठीक है। अगला हम देखेंगे लिंग निर्णय। हम लोग लिंग निर्णय कैसे ले सकते हैं। देखिए, पहले दिया है सर्वनाम में विकार से, मतलब पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्वनाम के तरीके से। दूसरा दिया है विशेषण के तरीके से। तीसरा दिया है हमारा क्रिया के तरीके से, क्रिया में विकार से। देखिए, पहला हम लोग देखते हैं, सबसे पहले सर्वनाम में विकार से। मेरी घड़ी सुंदर है। घड़ी जो शब्द आ रहा है, स्त्रीलिंग के कारण सर्वनाम में विकार से उत्पन्न हुआ है। मेरी घड़ी सुंदर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए, मेरी घड़ी के पहले क्या लग गया, मेरी, मेरा, अच्छा, अच्छी लगा करके भी आप लोग फर्क पता कर सकते हैं कि वो पुल्लिंग की ओर जा रहा है कि या वो स्त्रीलिंग की ओर जा रहा है। अच्छा घड़ी, अच्छी घड़ी, मेरा घड़ी, मेरी घड़ी, कौन सा आपके घड़ी के साथ जा रहा है, कौन सा आपको उस शब्द के साथ जा रहा है, मेरा या अच्छा, अच्छी, क्या आ रहा है, मेरा, मेरी जो रहता है। इससे आप लोग को कंफर्म पता चल जाएगा कि वो पुरुष का बोध करा रहा है कि वो स्त्री का बोध करा रहा है। मेरी घड़ी सुंदर है, तो यहाँ पे घड़ी के पहले जो मेरी लग गया है, ये सर्वनाम का बोध करा रहा है। तो इससे आप लोग क्या किए, सर्वनाम के तरीके से आप लोग पता कर लिए कि हाँ, वो घड़ी जो है स्त्रीलिंग का बोध करा रही है। ठीक। उसके बाद देखिए, दूसरा एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, मेरा मकान अच्छा है। देखिए, मकान के लिए यहाँ पे मेरा का प्रयोग हो गया है। मेरा मकान अच्छा है, मेरी मकान लोग नहीं बोलते हैं, लोग बोलते हैं मेरा मकान अच्छा है, मेरा घर अच्छा है।
ठीक। तो आप लोग मकान, घर के पहले क्या लग रहा है, मेरा लग रहा है, तो वो पुलिंग की ओर बोध करा रहा है, तो मकान शब्द क्या हो जाएगा हमारा, पुलिंग की ओर चला जाएगा। ठीक। अगला आता है हमारा विशेषण के ऊपर। हम लोग सर्वनाम के में लगाकर कर सकते हैं, विशेषण में लगाकर भी कर सकते हैं। जैसे वह बड़ा मकान है, ठीक, वह बड़ी घड़ी है। देखिए मकान के पहले क्या लग गया, बड़ा लग गया। वहाँ पे मकान के पहले क्या लगा था, मेरा लगा था। अब मेरा लगाइए, बड़ा लगाइए, बड़ी लगाइए, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी। देखिए इसमें मकान में भी मेरा लग के पुलिंग की ओर इशारा कर रहा था, यहाँ मकान में बड़ा लग के भी पुलिंग की ओर ही इशारा करेगा। और यहाँ घड़ी के पहले बड़ी लग के किसकी ओर इशारा करेगा, फीमेल की ओर, जो कह जाएगा हमारा स्त्रीलिंग की ओर। ठीक। अब हम लोग देखिए क्रिया में विकार से भी खोज सकते हैं। रोटी जली है, रोटी क्या है, जली है। रोटी जला है नहीं बोलते हैं लोग, जलना में विकार जो रोटी स्त्रीलिंग के कारण हो रहा है। तो रोटी हम लोग क्या शब्द मानेंगे, रोटी पकाई जाती है, रोटी खाई जाती है, रोटी जली है, रोटी ज़्यादा जली है। जैसे भी लगाएंगे वो हमारे किसकी तरफ जाएगा, स्त्रीलिंग की ओर जा रहा है, तो इसलिए हमारा रोटी क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा, जिसको हम लोग स्त्रीलिंग बोलेंगे। फिर आता है बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा बुढ़ापा आ गई लोग नहीं बोलते, बोलते बुढ़ापा आ गया। तो बुढ़ापा जो शब्द है वो किसकी ओर इशारा कर रहा है, पुल्लिंग की ओर इशारा कर रहा है। जो भी शब्द आपका पेपर में दिया है उसके आगे का सेंटेंस सोचने का सोचिएगा कि उसमें हम लोग क्या वर्ड लगाकर सोच सकते हैं, तभी आप लोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का पता लगा सकते हो। देखिए बुढ़ापा आ गया है, ठीक, वो हमारा पुल्लिंग की ओर इशारा करता है। फिर आ रहा है विभक्ति में विकार से। ठीक, विभक्ति का भी प्रयोग करके हम लोग कर सकते हैं। गुलाब का लाल रंग सुंदर है, उसकी नाक कट गई। तो नाक हमारा क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, क्योंकि कट गई। उसका नाक कट गया बोलते हैं जो लोग, तो वो सही नहीं होगा, उसकी नाक कट गई, मतलब वो स्त्रीलिंग की ओर इशारा कर रहा है। अच्छा नाक, अच्छी नाक, बहुत अच्छी नाक है लोग बोलते हैं, बहुत अच्छा नाक है नहीं बोलते लोग, बहुत अच्छी नाक है। तो अच्छी बोले, अच्छा बोले, उसकी बोले, उसका बोले, जैसे जो बोलेंगे शब्द के पहले जो शब्द लगाएंगे तभी हम लोग का पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हम लोग पहचान सकते हैं। तो ये देखिए नाक से पता चल रहा है, यहाँ पे उसकी लग गया तो ये हमारा फीमेल हो जाएगा। गुलाब का लाल रंग सुंदर है, तो जो गुलाब हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मेल वाला की तरफ इशारा करेगा। अच्छा गुलाब, अच्छी गुलाब, लाल गुलाब, अच्छा गुलाब लोग बोलते हैं जो, उसमें आप लोग को पता चलेगा कि वो मेल की ओर जा रहा है कि या वो फीमेल की ओर जा रहा है, तब हम लोग पता कर पाएंगे वो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। ठीक, देखिए उससे रिलेटेड मैं आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगी जो हमने अभी ऊपर पढ़ाया है आप लोग को। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता है। देखिए इसमें बोला जा रहा है बहुवचन में नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता है, तो इसमें सही वाला देखिए दिखा दिया है, चिड़िया, प्रत्येक, दर्शन, साधु। बहुवचन में किसका प्रयोग नहीं होता है, प्रत्येक का, क्योंकि प्रत्येक का मतलब ही होता है कि एक, किसी एक के बारे में बोला जा रहा है। ठीक, ये सारे वचन से भी क्वेश्चन है, तो मैं इसी में इंक्लूड कर दे रही हूँ ताकि आप लोग का रिकॉल हो जाए, एक बार आप लोग का जो पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड भी और जो एक्स्ट्रा है उससे रिलेटेड भी। अगर आप लोग को दिक्कत होगी तो मैं अगले वीडियो में मैं वचन भी पढ़ा दूंगी ताकि आप लोग का ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। देखिए अगला दिया है हमारा कारक के भेद हैं। कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। देखिए मैंने जो भी पढ़ाया है उससे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें स्त्रीलिंग नहीं है। देखिए सुबह दिया है, दोपहर दिया है, सांझ दिया है, दिन दिया है, जैसे स्त्रीलिंग नहीं है। अच्छा सुबह, बहुत अच्छा सुबह है, बहुत अच्छी सुबह है, तो अच्छी सुबह लोग बोलते हैं। सांझ हो गई है, दोपहर हो गया है कि दोपहर हो गई, हाँ दोपहर हो गई, लोग दोपहर हो गई बोलते हैं। तो ये देखिए ये सारी चीज़ें क्या किसकी ओर इशारा कर रही हैं कि ये भी फीमेल है, ये भी वही है, ये भी वही है, फीमेल। तो हमारा क्या हो जाएगा सही, हमारा दिन हो जाएगा, क्योंकि लोग बोलते हैं दिन हो गया, दिन हो गई नहीं बोलते लोग, क्या बोलते लोग, अरे दिन हो गया। अब रात हो गई, दिन हो गया, रात आएगा तो हो गई हो जाएगा, दिन आएगा तो हो गया हो जाएगा। तो उससे आप लोग को पता चलेगा कि मेल है कि फीमेल है। तो अगला क्वेश्चन है मेरा, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। देखिए दया, घटना, जड़ता, बुढ़ापा, इसमें से सही कौन सा हो जाएगा हमारा,
बुढ़ापा, बुढ़ापा आ गया, मैंने एग्जाम्पल दिया था, बुढ़ापा आ गया, तो वो किसकी ओर इशारा कर रहा है कि वह पुल्लिंग है। दया की जाती है, घटना होती है। जड़ता, जड़ता शब्द हो जाएगा कि जड़ता है। ठीक, बहुत ज्यादा ठंड जड़ता है, ये होता है। जो जैसे पूछा जा रहा है बस उसी तरह बताना है। बुढ़ापा आ गया, तो आ गया मतलब पुल्लिंग की ओर इशारा कर रहा है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। देखिए पुल्लिंग पूछा जा रहा है, इसमें आय है, आंख है, आदत है, आलस्य है। तो पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा हमारा, आलस्य। आलस्य आ गया, तब मैंने ये काम नहीं किया, वो हो जाएगा हमारा पुल्लिंग। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। दिया है पक्षी, केकड़ा, चकोर, गिलहरी। इसमें देखिए सही वाला कौन सा हो जाएगा हमारा। देखिए गिलहरी आप लोग को देखने में ही स्त्रीलिंग की ओर इशारा कर रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है। गिलहरी, गिलहरी छोटी है, छोटी सी गिलहरी, तो लोग छोटा बोलते हैं, छोटा गिलहरी तो नहीं बोलते, छोटी गिलहरी बोलते हैं। ठीक, वो हो जाएगा हमारा फीमेल। राम कलम से लिखता, देखिए दिया है राम कलम से लिखता है, वाक्य में किस कारक का प्रयोग किया गया है। देखिए ये सारा कारक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो मैं इसको स्किप कर देती हूँ। अगर आप लोग को इसका डायरेक्ट आंसर बता दे रही हूँ ताकि आप लोग का क्लियर हो जाए। मैं अगली वीडियो में आप लोग को सारी चीज़ें समझाती जाऊँगी। बीच बीच में क्वेश्चन आ गया है दूसरा वाला, तो ये हमारा हो जाएगा करण कारक, क्योंकि कर्ता ने कर्म को करण से आ गया है, तो इसमें हमारा करण वाला हो जाएगा। देखिए लिंग किस भाषा का शब्द है। देखिए मैंने स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था, लिंग हमारा संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है चिन्ह। ठीक, अगला क्वेश्चन आएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा पूछा है, चावल है, मोहन है, चपरासी है, हिमालय है। हमारा कौन सा हो जाएगा, चपरासी, जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा। ठीक, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। ठाकुर का ठकुरानी होगा, ठकुराइन होगा, ठकुरिन होगा, ठाकुरी होगा। तो हमारा सही वाला कौन सा हो जाएगा, ठकुराइन लोग बोलते हैं। आप लोग नॉर्मल भाषा में भी सुनेंगे होंगे, जैसे सौ का सौवाइन होता है, उसी तरह ठाकुर का ठकुराइन होगा। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। उम्मीद है आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। हम पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, कमेंट करके बताएं आप लोग को वीडियो कैसी लगती है मेरी। और आप लोगों को कोई भी नया सब्जेक्ट चाहिए होगा, उसका प्रैक्टिस सेट चाहिए होगा, तो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट करिएगा, मैं उसकी भी बनाने की कोशिश करूंगी। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।